Hello everyone, welcome to BioPuri. If you like the videos present on my channel, please like, comment, share and subscribe. तो हम कंटिन्यू करते हैं चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन और ये हमारी पार्ट 4th वीडियो है। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में हमने ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में पढ़ा कि एपोप्लास्टिक पाथवे है, सिम्प्लास्टिक पाथवे है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये सभी प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से प्लांट बॉडी के अंदर जो भी न्यूट्रिएंट सप्लाई हो रहे हैं, हार्मोन सप्लाई हो रहे हैं, सॉल्युबल प्रोडक्ट्स जो भी सिंथेसाइज हुए हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो सभी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं इनसाइड द प्लांट बॉडी। अब एपोप्लास्टिक पाथवे आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट है जो कि इनिशियल अपटेक करवाता है प्लांट बॉडी में फ्रॉम आउटर स्पेस टू इनर स्पेस। आपका वाटर, मिनरल, न्यूट्रिएंट एंटर करते हैं। सेकेंड, आपके जो आयंस है वो इनसाइड द सेल कैसे मूव करेंगे, इनर सेल जो मूवमेंट है वो पॉसिबल है ओनली बाय सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो पैसिव मूवमेंट ऑफ आयंस जो होता है इनटू एपोप्लास्ट, यूजुअली वो कैसे हो रहा है, आयन चैनल से, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से। एंड ऑन द अदर हैंड जो एंट्री और एग्जिट ऑफ आयंस हो रही है फ्रॉम द सिम्प्लास्ट, उसके लिए हमें मेटाबॉलिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और ये एक एक्टिव प्रोसेस है। तो जो मूवमेंट ऑफ आयंस हो रहा है इनसाइड द प्लांट बॉडी इज नोन एज फ्लक्स। अब फ्लक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, इनफ्लक्स एंड इफ्लक्स। इनवर्ड मूवमेंट इनटू द सेल इज नोन एज इनफ्लक्स। जब आयंस सेल के अंदर मूव कर रहे हैं तो उसे हम इनफ्लक्स कह रहे हैं, और जब आयंस सेल के बाहर मूव कर रहे हैं तो उसे हम क्या कह रहे हैं, इफ्लक्स। ट्रांसलोकेशन ऑफ सॉल्यूट हमने पढ़ा था, कैसे ट्रांसलोकेट होता है सॉल्यूट इन प्रेशर और मास फ्लो हाइपोथेसिस में, कि आपके फ्लोएम और जाइलम में से कैसे प्रेशर पोटेंशियल में चेंजेस आते हैं और आपका सॉल्यूट जो है, जो सॉल्यूबल प्रोडक्ट सिंथेसाइज हुआ है, वो सोर्स से सिंक की तरफ मूव होता है। तो जो भी मिनरल सॉल्ट्स ट्रांसलोकेट किए जा रहे हैं प्लांट बॉडी में थ्रू जाइलम, वो जाइलम में से आपके रूट से जाइलम पोर्शन में आएंगे और असेंडिंग स्ट्रीम ऑफ वाटर मींस अपर पार्ट ऑफ प्लांट वो मूव करेंगे। और ये मूवमेंट किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से। सॉइल एज रिजर्वायर ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स, हमने इतने सारे एसेंशियल एलिमेंट्स की बात की, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात की, तो वो सभी न्यूट्रिएंट्स आपके सॉइल में प्रेजेंट है। अब आपकी सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, आपने 9th क्लास में नेचुरल रिसोर्स वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होती है, कौन से फैक्टर हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका सन हो गया, विंड, वाटर, आपके बायोटिक ऑर्गेनिजम्स, आपके माइक्रोब्स, लाइकेंस, ये सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर हैं, वो हेल्प करते हैं टू ब्रेक डाउन द रॉक, और रॉक ब्रेक डाउन की वजह से आपकी सॉइल बनती है। एंड ये पूरा प्रोसेस इज नोन एज वेदरिंग, है ना। तो इस प्रोसेस में आपकी जो सॉइल फॉर्मेशन हुई जिसके अंदर डिसॉल्व्ड आयंस एंड इनऑर्गेनिक सॉल्ट प्रेजेंट है, क्योंकि सॉइल डिराइव हुई है फ्रॉम द रॉक मिनरल्स, इसीलिए जो उनका रोल है इन प्लांट न्यूट्रिशन, इट इज रेफर्ड एज मिनरल न्यूट्रिशन। तो सॉइल सिर्फ न्यूट्रिशन ही नहीं प्रोवाइड कर रही प्लांट को, इसके अलावा बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ सब्सटेंसेस सॉइल में प्रेजेंट है जो प्लांट को प्रोवाइड करती है आपकी सॉइल। तो सॉइल मिनरल प्रोवाइड करने के अलावा इट ऑल्सो हार्बर्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो सॉइल के अंदर आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। ऐसे बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स प्लांट को प्रोवाइड कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उन सभी न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करने के लिए। सॉइल में डिफरेंट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, सॉइल के अंदर पोर्स प्रेजेंट हैं जो एयर को होल्ड कर रहे हैं ताकि सॉइल ब्रीथ कर पाए, ताकि आपके रूट्स जो बीनीथ द सॉइल्स हैं वो प्रॉपरली ब्रीथ करें। वो एक एक्ट कर रही है एज अ मैट्रिक्स, जिससे कि प्लांट जो है वो अपनी सरफेस पे रहे। नेक्स्ट हमने देखा था कि जो भी डेफिशिएंसी होती है आपके एसेंशियल मिनरल्स की, वो अफेक्ट करती है आपकी क्रॉप यील्ड को। अगर कोई भी मिनरल, एसेंशियल मिनरल की डेफिशिएंसी हो गई तो प्लांट उसकी डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करने लगता है, जिसकी वजह से क्रॉप यील्ड खराब हो जाती है। इसीलिए हमारे पास स्पेसिफिक फर्टिलाइजर्स अवेलेबल हैं आज, जो कि आपके मिनरल न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। हमारे पास मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक फर्टिलाइजर है कि अगर प्लांट किसी स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी शो करता है तो वो हम फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं और उस डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इस चैप्टर का, दैट इज नाइट्रोजन साइकिल। ये आपको हमेशा 5 मार्कर क्वेश्चन में पूछा जाता है थ्योरेटिकल एग्जाम में, या फिर आपको साइकिल ड्रॉ करने के लिए दी जाती है। और नीट में भी इस साइकिल से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन से बैक्टीरिया है जो हेल्प कर रहे हैं नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो वो सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो नाइट्रोजन साइकिल सिंपली वो साइकिल है जिसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो सीरीज ऑफ इवेंट में कन्वर्ट होता है आपके डिफरेंट सब्सटेंस में, और प्लांट उसे यूज करते हैं, और प्लांट के यूज करने के बाद अगेन वो नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में आता है। तो इट इज अ कंटिन्यूअस साइकिल दैट इज मेंटेन्ड बाय डीकंपोजर एंड नाइट्रोजन बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन साइकिल अपार्ट फ्रॉम कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। हमने बायोमोलिक्यूल में पढ़ा कि नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आपके प्रोटीन्स का, आपके डीएनए का। तो नाइट्रोजन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है, प्रोटीन्स में प्रेजेंट है, हार्मोन्स में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल एंड आपके बहुत सारे विटामिन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है नाइट्रोजन। तो प्लांट कंपीट करते हैं विद द माइक्रोब्स फॉर लिमिटेड नाइट्रोजन दैट इज अवेलेबल इन द सॉइल। और सबसे बुरी बात यह है कि प्लांट नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से यूज नहीं कर सकते। हमें पता है कि एयर में 70% नाइट्रोजन आपका प्रेजेंट है, और वो 70% नाइट्रोजन प्लांट डायरेक्टली ले ही नहीं सकते। उस नाइट्रोजन को माइक्रोब्स कन्वर्ट करते हैं इनटू यूजेबल फॉर्म, तभी प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन एक तरह से एक लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है फॉर बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। तो आपका नाइट्रोजन एग्जिस्ट करता है एज डायएटॉमिक फॉर्म N2, और उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो कुछ हम टर्मिनोलॉजीज देखेंगे कि क्या होता है एमोनिफिकेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि ये टर्म्स आपकी नाइट्रोजन साइकिल में भी आएंगे। तो फर्स्ट है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया दैट इज NH3। तो वो प्रोसेस जिसमें हम नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर रहे हैं अमोनिया में, N2 को कन्वर्ट कर रहे हैं NH3 में, इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब आपका जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है वो डिफरेंट प्रोसेसेस से हो सकता है। नेचुरल प्रोसेसेस हो गए आपके लाइटनिंग, यूवी रेज, ये इनफ एनर्जी प्रोवाइड करती है जो हेल्प करती है नाइट्रोजन को कन्वर्ट होने के लिए इनटू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। आपके इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हैं, फॉरेस्ट फायर, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, पावर जनरेटिंग स्टेशंस, ये सभी सोर्स हैं आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का। मींस NO, NO2, NO3 आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो डीकंपोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें आपका जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो प्रेजेंट है डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स में, उसको कन्वर्ट किया जाता है अमोनिया में, एंड इट इज नोन एज एमोनिफिकेशन। तो पहले हम नाइट्रोजन साइकिल देखते हैं, साइकिल को समझते हैं, फिर थ्योरेटिकल पोर्शन रीड करेंगे। तो ये आपकी नाइट्रोजन साइकिल है जो बुक में भी दी गई है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमें पता है N2, नाइट्रोजन N2 के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, डाइएटॉमिक है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है उसे फिक्स करने के लिए वो या फिर बायोलॉजिकल फिक्सेशन से होगा या इंडस्ट्रियल फिक्सेशन से होगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है जब उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, इसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये जो नाइट्रोजन फिक्स हुआ अमोनिया के फॉर्म में, इसे फर्स्ट कन्वर्ट किया जाता है नाइट्राइट में एंड फिर नाइट्रेट में, दैट इज NO2 एंड NO3। तो प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज नाइट्रेट एंड नाइट्राइट इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन। तो ये प्रोसेस है आपका नाइट्रिफिकेशन। तो अमोनिया सबसे पहले कन्वर्ट हुआ NO2 में by two bacteria which is known as Nitrosomonas and Nitrococcus। तो ये वो दो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्राइट NO2 में। अब NO2 से इसे NO3 नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा आपका दूसरा बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोबैक्टर। तो नाइट्रोबैक्टर वो बैक्टीरिया है जो नाइट्रेट से नाइट्राइट बनाएगा, दैट इज NO2 से NO3 बनाएगा। अब आपका ये जो NO3 है ये आपका यूजेबल फॉर्म है जिसे प्लांट इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो दिस नाइट्रेट
will be absorbed by plants. अब प्लांट इसे एब्जॉर्ब करेंगे, दैट इज एसिमिलेशन, प्लांट इसे यूज करेंगे। तो प्रोटीन्स के अंदर जो नाइट्रोजन कंपोनेंट है वो आपका इस नाइट्रेट से आया है। तो प्लांट को कंज्यूम करने वाले एनिमल्स जो हैं आपके हर्बीवोर्स, उनके अंदर भी ये नाइट्रोजन ट्रांसफर होगा, और ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम करते हैं मींस कार्निवोर्स हैं, उनके अंदर भी ये नाइट्रोजन पहुंचेगा। तो इस तरह से बायोटिक लाइफ में आपका जो नाइट्रोजन है वो पहुंच गया है। अब जब इन एनिमल्स की डेथ होगी, ठीक है, तो इनकी जो डेड बॉडी है प्लांट्स और एनिमल्स की, उसमें से जो नाइट्रोजन है जो कि नाइट्रेट के फॉर्म में है, अब उसे कन्वर्ट किया जाएगा वापस अमोनिया में। ठीक है, तो ये प्रोसेस आपका क्या कहलाएगा, अमोनिफिकेशन, जिसमें आपका नाइट्रेट है उसे कन्वर्ट किया गया वापस अमोनिया में, और अमोनिया से फिर इसे हम कन्वर्ट करेंगे वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। अब मैं क्या कह रही हूँ, डीनाइट्रिफिकेशन मींस रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ नाइट्रोजन को हम फ्री फॉर्म में वापस एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे। तो हमने 3 टर्म देखे, एमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन। अमोनिफिकेशन मींस आपके जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनमें जो नाइट्रोजन था उसे अमोनिया में कन्वर्ट किया गया, दैट इज अमोनिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन इज अमोनिया से आपने नाइट्रेट एंड नाइट्राइट बनाया, दिस इज नाइट्रिफिकेशन। अब ये जो नाइट्रेट है इस नाइट्रेट में से हमने नाइट्रोजन को रिमूव किया और फ्रीली एटमॉस्फेयर में वापस रिलीज किया, दिस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। तो आपके वो बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन करा रहे हैं वो है स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो हमने 3 डिफरेंट बैक्टीरियाज भी आपके देखे जो अमोनिया से नाइट्राइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो हैं आपके नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस। नाइट्राइट से नाइट्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो है नाइट्रोबैक्टर। अब इस नाइट्रेट को वापस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के फॉर्म में बनाने का काम कर रहे हैं स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। तो जो आपके हमने फ्लो चार्ट में पढ़ा कि अमोनिया को फर्स्ट ऑक्सीडाइज किया गया नाइट्राइट में, NO2 में, नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोकोकस के द्वारा। अब ये बैक्टीरिया ने वापस से नाइट्रेट को, NO2 को ऑक्सीडाइज किया इनटू नाइट्रेट बाय नाइट्रोबैक्टर। अब इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं, और ये आपके केमोऑटोट्रॉप्स बैक्टीरिया हैं। अब ये जो नाइट्रेट है उसे प्लांट एब्जॉर्ब करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे, ये अमाइन ग्रुप आपका अमाइनो एसिड फॉर्म करेगा जो फर्दर आपके प्लांट प्रोटीन्स बनाएंगे। अब ये जो नाइट्रेट है जो सॉइल में प्रेजेंट है इसे रिड्यूस किया गया बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन होगा जिससे आपका NO3 वापस से नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगा बाय बैक्टीरिया स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस। ये प्रोसेस इज डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये आपकी पूरी समराइज है नाइट्रोजन साइकिल की। नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह से हो रहा है, इंडस्ट्रियल और एटमॉस्फेरिक फिक्सेशन। 60% ऑफ नाइट्रोजन गैस बैक्टीरिया आपके फिक्स करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में भी पढ़ेंगे। एमोनिफिकेशन में आपके जो डीकंपोजर्स हैं जो सॉइल में प्रेजेंट हैं, बैक्टीरिया, फंगस, ये नाइट्रिफिकेशन 2 स्टेप प्रोसेस है जिसमें नाइट्राइट बनता है और फिर नाइट्रेट्स बनते हैं बाय डिफरेंट नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। डीनाइट्रिफिकेशन में आपका जो NO2 और NO3 है उसे वापस रिड्यूस कर दिया गया इनटू एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और ये प्रोसेस आपके स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस ने किया। इस वीडियो के नोट्स आपको मिलेंगे बायोपूल के टेलीग्राम चैनल पे, और इसका लिंक आपके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इफ यू लाइक द वीडियोस, प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।